नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है, जिन्हें संकट हरनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन साधक को भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। देश भर में शक्ति की उपासना का ये पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी जगह जगह भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। मां के दरबारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मान्यता है कि इस दिन मां की पूजा करने से हर प्रकार की नकारात्मक दूर होती है और आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे नारी शक्ति का सम्मान माना जाता है। बता दें, हरियाणा में भी नवरात्रि का उत्सव अपने चरम पर है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह भजन, कीर्तन और भव्य झांकियां सजाई जा रही हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से लेकर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद तक हर जगह माहौल भक्तिमय बना हुआ है। लेकिन इस भीड़ और आस्था के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या भक्तों के लिए पर्याप्त सुविधा है? क्या प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक की चुनौती से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है? और क्या श्रद्धालुओं की भावनाओं के बीच इस दिन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कितना बड़ा है? आज नवरात्रि का 7वां दिन है और बता दें कि आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन का महत्व होता है कि मां कालरात्रि सारी श्रद्धालुओं की नकारात्मक और शत्रु सब दूर करती हैं। बता दें कि आज 7वें दिन पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि का 7वां दिन, जिसे सप्तमी कहा जाता है, भारतीय आस्था और संस्कृति में बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन मां दुर्गा की कालरात्रि रूप में पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि को संकट हरनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर स्वरूप की नकारात्मक शक्तियां, भय और संकट को दूर करने वाली मानी जाती हैं। मान्यता है कि सप्तमी की पूजा करने से भक्तों को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन देश भर में भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ती है और भक्ति रस का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हरियाणा में नवरात्रि का उत्सव विशेष रूप से जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से लेकर ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र तक श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमारे संवाददाता कौशिक खान और प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक, क्या कुछ तैयारियां नवरात्रि को लेकर की गई हैं? आज सप्तमी का दिन है और आज कालरात्रि माता की पूजा की जा रही है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां मंदिरों में की जा रही हैं? कौशिक, यमुनानगर में जैसे सप्तमी का दिन है, नवरात्र है, उसको लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी खुशी है और हर्षोल्लास के साथ जो है नवरात्रों को मना रहे हैं। और मंदिरों में जो है, माता के जो मंदिरों में है, भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं, बच्चे व सभी लगातार भीड़ बनी हुई है और मंदिर में जो है मां लगातार पहुंच रहे हैं। और 7वां, जैसे हम बात करें, 7वां नवरात्र है। यह नवरात्र मां दुर्गा के कालरात्रि के रूप में इस दिन मनाया जाता है और इस दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि मां कालरात्रि जो है नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देती है। इस दिन लगातार जो है श्रद्धालु जो है नवरात्रों में जो है मंदिरों की तरफ जा रहे हैं और भीड़ लगी हुई है। और आज से हम बात करें तो 9 दिन के बाद जो है नवमी पर भी जो है मंदिरों में, जो बड़े मंदिर है वहां पर जो अगर हम बात करते हैं तो नवमी के दिन कार्यक्रम को लेकर पंडाल लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और मंदिरों को
भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कारीगर जो है लाइटिंग के कारीगर हैं। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटर भी लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं। बड़ी तैयारियों के साथ जो है नवमी की तैयारियां भी हो रही हैं और आज भी जो है जो लोग मंदिरों की तरफ बड़ी भीड़ उमड़ रही है। जी जी प्रवीण, जैसा कि तैयारियां जोरों शोरों से है पूरे देश में, साथ ही हरियाणा में भी आज के दिन जोरों शोरों से जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। बात करें पलवल की तो वहां के मंदिरों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? चल रहा है और ऐसे नवरात्रों में तमाम जितने भी हिंदुस्तान में जो देवी माँ के भक्त हैं वो लगातार 9 दिन का उपासक हैं, व्रत भी धारण किए। और सबसे बड़ी बात इसमें और देखी जा रही है कि लोग पिछले काफी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि नवरात्र सर्दे नवरात्र आएंगे, माता रानी की आराधना होगी, घर घर में पूरे सजावट होगी, क्योंकि ये पावन और आस्था का जो नवरात्र है ये एक विशेष दुर्लभ संयोग के बाद है। ये सच्चा है कि लगभग जो इस समय जो मंगल का जो वर्ष चल रहा है तो उसके तहत माँ का जो आगमन हुआ है वो गज पर सवारी होकर माँ का आगमन हुआ। और कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे स्वार्थ साधी के शनाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मूल मंत्र के साथ तमाम लोग अपने सुबह 4 बजे उठ के अपने घरों में और खास करके मंदिर और मठों में लगातार जो अनुष्ठान चल रहे हैं वो एक देखने वाला एक अद्भुत नजारा होता है कि वहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही वहां पर जुट जाते हैं। क्योंकि अनुष्ठान का मतलब है कि आप जो भी उसके हवन में जब यज्ञ होता है उसमें जो भी आहुति डालती है उसमें सीधा जो भोग दिया जाता है वो सीधा ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी कि तमाम देवी देवताओं को उसका भोग लगता है। तो उसी आस्था को लेकर, उसी आराधना को लेकर लगातार जो नवरात्रे चल रहे हैं, आज 7वां नवरात्र है यानी कि 7वां नवरात्र है। और इस दिन नवरात्र के जो विशेष जो महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया कि आज के दिन माँ देवी की जो उपासना की जाती है उसका विशेष जो उसका उपाय होता है, विशेष उपाय में जो सबसे ज्यादा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, खीर आदि बनाई जाती है और जो पान है, लौंग या सुपारी है, इसका भी विशेष पान सुपारी के लिए भोग लगाया जाता है। और जो खासकर के जब घरों में जोत जलाई जाती है, जोत में जो लौंग का भोग लगाया जाता है, पतासे का भोग लगाया, ये बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रों की जो पूजा होती है इससे घर में सुख समृद्धि और आपको बरकत मिलती है, आपके रोजगार में बरकत मिलती है, तो सुख शांति होती है, विघ्न बाधाएं दूर होते हैं। तो जी प्रवीण, अभी आपके पास आना चाहूंगी। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। आज मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां कालरात्रि के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के हर दिन का एक अलग महत्व होता है और आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है, जिसमें ये माना जाता है कि मां कालरात्रि हम सभी के जो डर है और भय है उन सभी को हर लेती हैं। और बता दें कि आज जो कालरात्रि को खीर का भोग लगाया जाता है, कहा जाता है कि खीर का भोग लगाने से मां कालरात्रि प्रसन्न होती है। तो बता दें कि हर मंदिर में, प्राचीन से प्राचीन मंदिर में लोगों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लग रही है, लोगों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन करने के लिए लगातार लोग उमड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और लगातार दर्शन करने के लिए लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी करी गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी सुविधा में बाधा ना आए। इसलिए प्रशासन ने लगातार पूरी नवरात्रे के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग लगातार मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रवीण और कौशिक, आप सभी का अभी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि अब हम सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से सीएम सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप सभी को सुनवाते हैं। एसीएस
रेवेन्यू डिपार्टमेंट श्रीमती सुमित्रा मिश्रा जी, हमारे कमिश्नर अंबाला डिविजनल संजीव वर्मा जी आईएएस, हमारे डीपीएससीएम यशपाल यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे लाडवा नगर के चेयरमैन साक्षी खुराना जी, हमारे बाबैन ग्राम के सरपंच संजीव सिंगला जी, मार्केट कमेटी बाबैन के हमारे चेयरमैन जसविंदर सैनी जी, मंडल के अध्यक्ष लाडवा शिव गुप्ता जी, पीपली मंडल के हमारे अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, और आज हम सबके लिए बहुत गर्व और गौरव का दिन है कि आज इस बाबैन तहसील से जिस योजना का आज शुभारंभ हो रहा है, राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहल का ये शुभारंभ हो रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों में हमारे जुड़े हुए मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, आप सबका स्वागत है। आज का दिन ये हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने
हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मित्रों, आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मित्रों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से ये एक है। यह विभाग सीधे जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विभाग राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आपदा के समय में ये संकट मोचन के रूप में ये अपना कार्य आगे बढ़ करके करता है। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकें अपनाकर अपने कामकाज को सरल किया है, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो हमें पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, वे इस यात्रा का एक नया अध्याय है। मित्रों, मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए, उनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पड़ेगा। मित्रों, हमने इसका सरलीकरण किया है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको, अपनी रजिस्ट्री को वो फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी वो समय, टाइम आपको मोबाइल के ऊपर इसमें मिलेगा और आप तहसील में आकर के वहीं पर एक बार फोटो उतरवाने के लिए जो हमारा सेलर है, जो हमारा परचेजर है या हमारा ग्राइंडर है, वो 3 के 3 वहां आकर के अपनी साइन करेंगे और फोटो उतरवा करके तुरंत रजिस्ट्री उनके हाथ में आ जाएगी। उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मित्रों, ये पेपरलेस रजिस्ट्री के माध्यम से हम न केवल पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, हम राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार भी ये हमारी सरकार कर रही है। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णतः डिजिटल होगा, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। मित्रों, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। यह पहल मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की हमारी नीति का ये जीवंत उदाहरण आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मित्रों, हमने दूसरा जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, हमने दूसरी जो पहल आज शुरू की है, उसका सीमांकन
डिमार्केशन ये पोर्टल हमने लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है और भूमि संबंधी विवाद हमारे गांव की एक बड़ी समस्या है। खेत की सीमाओं को लेकर छोटे छोटे झगड़े कई बार बड़े बड़े विवादों में ये रूप ले लेते हैं, जिससे किसानों का समय और ऊर्जा ये दोनों नष्ट होते थे। मित्रों, हमारा जो सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी समाधान, तकनीकी समाधान आज इसको जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब किसी अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन इस पोर्टल के ऊपर कर सकता है। रोवर और आधुनिक जो जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता से पूरी होगी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, हमने जो तीसरी पहल वो शुरू की है, वो व्हाट्सएप चैट बॉट हमने शुरू किया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। हमने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। इस व्हाट्सएप चैट बॉट में आप अगर अपनी फर्द लेना चाहें या आप अन्य कोई जानकारी आप उपलब्ध करना चाहें, तो आपके हाथ में मोबाइल के ऊपर ही वो सारी जानकारी इसके माध्यम से, चैट बॉट के माध्यम से ये आपके पास उपलब्ध होगी। आपको कहीं पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमारा ये नया जो व्हाट्सएप चैट बॉट, ये राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, सेवाएं हैं, उनकी स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची 24 घंटे ये 7 दिन उपलब्ध कराएगा। आपको किसी फर्द या किसी आपको अन्य अपनी जमीन से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है, तो आप इस चैटबॉट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी छोटी से छोटी जानकारी के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जेब में अपने मोबाइल पर तुरंत ये सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इससे सरकार और जनता के बीच ये दूरी कम होगी। खासतौर पर गांव की जनता के लिए यह सुविधा बहुत मददगार ये साबित होगी। मित्रों, हमने जो चौथी पहल आज शुरू की है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जो हमारी जमीन के कई बार झगड़े, वो इस प्रकार के दीवानी झगड़े वो चलते रहते थे और सालों साल वो झगड़ों के अंदर घूमते रहते थे। चाहे उन्होंने तकसीम करानी है या अन्य कोई अपनी पार्टीशन करानी है, उसके लिए 10-10 साल, 20-20 साल वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब ये जो चौथी पहल आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं, कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम की राजस्व न्यायालयों में जो लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़े चुनौती के रूप में थे, न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से हमारे छोटे छोटे मामलों में वर्षों से देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मित्रों, इसका बड़ा लाभ हमारे आने वाले समय के अंदर आमजन को मिलने वाला है। यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी ये एक सहायक सिद्ध होगा, ताकि हमारे लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। मित्रों, हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति
पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी, उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। तो आप सुन रहे थे सीएम सैनी को, जिन्होंने पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल का शुभारंभ किया और जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।